हमारी आज की कहानी है अंत भला तो सब भला। घर में कदम रखते ही भीनी भीनी पकवान की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी हैं। माँ पापा को नाश्ते में और खाने में क्या क्या आइटम होंगे यह बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोली, बहू राहुल को जरा भुजिया देना, और हाँ, सुमी ने जो मोमोज बनाए हैं वह भी देना। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सुमी को रिश्ते के लिए कोई देखने आ रहा है। उन्हीं के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। चुपचाप अपना बैग टेबल पर रखकर मैं फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? कल लड़के वाले आ रहे हैं घर में, जल्दी जल्दी काम करने हैं सब। मैं खामोशी से माँ को देख रहा था। कल सुमी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं मन ही मन सोचने लगा, बेचारी सुमी को शो पीस बना दिया है हम सब ने। लेकिन सुमी की उम्र भी तो हो गई थी शादी की। उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। शाम को लड़के वाले आ रहे थे। आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए सुमी अपने कमरे में बैठी थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सुमी के पास आकर बैठ गया। राहुल भैया, सुमी धीरे से डरी हुई आवाज़ में बोली। तो मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा हुआ था। कहीं उन्होंने ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल टूट जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की खबर आई और सुमी के साथ पूरे घर वालों की उम्मीद भी टूट गई। 3 भाइयों की छोटी बहन है। इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन सुमी की कम पढ़ाई और काला रंग दोनों ही उसके लिए अभिशाप बन गए। शुरू में बहुत रिश्ते आए। कभी सुमी ने लड़के वालों से इनकार कर दिया और कभी लड़के वालों ने। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी। हर रिश्ते में सुमी कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। अब सुमी की उम्र बढ़ने लगी थी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। इस रिश्ते की ना से भी मेरी भी चिंता बढ़ गई। मैंने साक्षी के पिता से वादा किया था, जैसे ही सुमी की शादी होगी मैं साक्षी से शादी कर लूँगा। आखिर वह 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और कब तक करेंगे। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में साक्षी का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वह ऑफिस आई थी, उसे नीले सूट और हल्के मेकअप में पहली बार देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। मैं इसी इंतज़ार में रहता, किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वह कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहे हों। धीरे धीरे हमारी जान पहचान दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। अब साक्षी को किस मुंह से मना करूं? वह भी कितना प्यार करती है, मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यह है कि जब तक सुमी की शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखूं? उसके पेरेंट्स के भी कुछ शौक़ और अरमान होंगे, पर हकीकत यह थी कि मैं मन ही मन बहुत चिंता कर रहा था। मुझे अचानक से घुटन होने लगी। मैं उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं थक चूर कर बिस्तर पर गिरते ही बेसुध हो गया। सुबह आँख खुली तो दिन के 9 बज चुके थे। हड़बड़ाते हुए माँ से बोला, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। किसी तरह ऑफिस पहुंचा। लंच ब्रेक में साक्षी और मैं कैंटीन में बैठे हुए थे। मेरी आंखें झुकी हुई थीं। साक्षी हंसते हुए बोली, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? साक्षी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना। मैं कुछ कहता इससे पहले साक्षी ने अपनी नाजुक सी उंगली मेरे होठों पर रख दी। राहुल, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकती हूँ।
इस उम्मीद के सहारे कि आप बस मेरे हो। मेरे पास इंतज़ार करने का हक रहने दो राहुल। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। कभी सुमी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। इस बीच मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। पापा ने जिद करके मेरी शादी साक्षी से करा दी। आज मैं 2 साल की बेटी का पिता हूँ। सुमी ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। साक्षी की सुमी से अच्छी दोस्ती थी। सुमी ने साक्षी से काम चलाऊ पढ़ाई लिखाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन माँ को सुमी का अकेलापन खाए जा रहा था और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था कर रहा था, पर रिजल्ट 0। अब ऐसे रिश्ते आ रहे थे जिसमें किसी का डाइवोर्स हो चुका था या पत्नी मर गई थी, जिसके लिए सुमी बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। साक्षी घर के कामकाज में बिजी थी। सुमी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी बेल बजी। अरे जरा गेट तो खोलना बेटा। मैंने जैसे ही गेट खोला एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, स्मार्ट और हैंडसम। उसके साथ एक 6 साल का मासूम बच्चा था। मैंने कहा, जी बोलिए। उसने धीरे से पूछा कि क्या सुमी जी यहीं रहती हैं? उनके पिता शंभू दास जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए, और मैं उनके सामने बैठकर कुछ देर पहचानने की कोशिश करता रहा। इसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पैर से ज़मीन निकल गई। यह खुशी थी या शौक, समझने में देर लगी। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरी पत्नी का डिलीवरी टाइम में देहांत हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा और एक 1 साल की बेटी। हम दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती है, जब मैं बच्चों को घुमाने के लिए आता हूँ। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नज़दीकियाँ कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। सुमी बच्चों से बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है सुमी एक पत्नी के साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। तब साक्षी ने सुमी की तरफ देखा तो वह नज़रें नीचे किए मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और साक्षी ने उन्हें समझाया तो मान गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, सुमी के प्यार की थी। मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, क्या समीर ही था वो राजकुमार? तो सुमी शर्मा गई। सुमी की शादी हो गई सिंपल समारोह में। समीर एक अच्छा पति और एक अच्छे इंसान साबित हुए। उसने सुमी को सम्मान दिया और सुमी ने माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। सुमी ने खुद का बच्चा नहीं किया, कहीं उसकी ममता में अंतर ना आ जाए इसलिए। हम सब खुश थे। मम्मी पापा भी जीवन के अंतिम पड़ाव में अब चिंता मुक्त हो गए थे। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।